बड़े अच्छे लगते हैं। आई एम सॉरी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की यहाँ पर कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर ले चले, लेकिन कोई नहीं माना। मैं वहाँ आना चाहती थी, आपके साथ होना चाहती थी। मैंने नेहा को भी बोला था कि कुछ करो, लेकिन रियली सॉरी राम। हम सब चाहते थे कि निहारिका जी की सच्चाई आपको पता चले, लेकिन ये तो कोई नहीं चाहता था। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या गुजर रही होगी। कितनी अजीब सी बात है ना, हम सब यही सोचते रहे कि निहारिका जी आपसे प्यार नहीं करती और सिर्फ दिखावा करती हैं, नाटक करती हैं, और वो हम सबको गलत साबित करके चली गई। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद ही कोई कर सके। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ही चाहती थी कि आपकी आंखें खुल जाए और आप ये सब देख पाए, लेकिन आई स्वेयर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी। अच्छा ही है जो मुझे ये सजा मिल रही है, शायद इसमें मेरा भी प्रायश्चित हो जाए। प्लीज अपने आप को संभालिए। आप ऐसे ही चुप रहेंगे तो निहारिका जी हमें छोड़कर जरूर गई है, लेकिन आपको पता है, जब भी हमारा कोई बड़ा हमें छोड़कर जाता है ना, तो वो अपना सारा आशीर्वाद, सारा प्यार हमारे लिए देकर जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि निहारिका जी ने भी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आपको दिया होगा, और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। प्लीज अपने आप को संभालना। मैं वहां नहीं हूं आपके साथ, इसलिए कुछ कर नहीं पाऊंगी, बट मुझे आपकी बहुत चिंता लगी रहेगी। चलिए साहब, मिलने का वक्त खत्म हो गया है। अपना ख्याल रखना प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर मुझे और मक्खन चाहिए पराठों के साथ तो डालिए और मक्खन। अब जाओ यहां से। आपको कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे तो आप वही जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं
क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपको ये बताने में कि आपके लिए क्या हेल्दी है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसलिए आज के बाद जो आप खाना चाहते हैं आपको वही दिया जाएगा, जैसे ये पराठे और मक्खन। और चाहिए मक्खन? राम, स्टॉप इट यार। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम अपने आप को खत्म करके अपने दर्द को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? ये क्या तरीका है अपने गम को भुलाने का? डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड ना। कुछ नहीं करना चाहता मैं, ओके? व्हाई कांट यू लीव मी अलोन? मुझे ना घर की पड़ी है, ना इन लोगों की पड़ी है, ना मेरे पैसे या कारोबार की पड़ी है। अगर प्रिया के साथ नहीं रह सकता तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट लीव मी अलोन। अगर मुझे खाना है तो मुझे खाने दो। राम, देखो अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई हैं। दादी, ऋषभ, नट्स, इन सबको तुम्हारी जरूरत है। तुमने इर्द गिर्द देखो, पूरा घर बिखरा हुआ है। इसे कौन समेटेगा? तुम ही ना। और विक्रम, हमें हमारी परवाह भी नहीं है तुम्हें? हमने तो जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखा है ना, तुम्हारी परवाह की है? अपने आप को नुकसान पहुंचाकर तुम क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हो? हाँ राम, तुम जब प्रिया से मिलने जाओगे तो तुम ये शक्ल लेके जाओगे? तुम्हें ऐसे देखकर वो हमें दोषी नहीं ठहराएगी कि उसकी गैर हाजिरी में विक्रम और मैं तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाए? और तुम ऐसे कैसे टूट सकते हो? हाँ, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अगर तुम टूट गए तो प्रिया कैसे स्ट्रांग रहेगी? अरे तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ बनना है, उसकी वीकनेस नहीं। मैं इसे क्या कहूं, कैसे समझाऊं? अभी तो प्रिया को गए हुए कुछ दिन ही हुए और ये टूट गया है। प्रिया के बगैर 14 साल ये कैसे काटेगा? हाय, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। नहीं नहीं, I'm fine. झूठ मत बोलो मुझसे। क्या मिस्टर कपूर ठीक नहीं है। प्रिया, आज से पहले राम को इतना मायूस, इतना टूटा हुआ मैंने नहीं देखा। मैंने हार्ट ब्रेकिंग। वो जज से मिलने गया था तुम्हारे रिहाई के सिलसिले में, और जब मैं घर पे उससे मिली तो घी डाल के पराठे खा रहा था। उसकी तबीयत खराब थी। मुझे ना घर की पड़ी है, ना इन लोगों की पड़ी है, ना मेरे पैसे या कारोबार की पड़ी है। अगर प्रिया के साथ नहीं रह सकता तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट लीव मी अलोन। क्यों कर रहे राम ऐसा? समझते क्यों नहीं? ये सब करके वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और वहाँ उनकी देखरेख करने के लिए भी पता है मुझे इतना गिल्टी फील होता है। आई फील सो हेल्पलेस। राम ऑल्सो फील हेल्पलेस ना। हम सभी ऐसे हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आई डोंट नो, ऐसे कैसे एक के बाद एक चीजें बस बिगड़ती ही जा रही हैं। तुम यहाँ जेल में कैद हो, वहां पे वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और ये वही राम कपूर है जिसके एक इशारे पे पूरी दुनिया इधर से उधर हिल जाती थी, और बड़े से बड़े लोग उसकी मदद करते थे, और अब कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। शायद वो करना ही नहीं चाहते हैं। पैसों का क्या फायदा और नाम का क्या फायदा अगर आप अपनी बीवी को बाहर नहीं निकाल सकते? और उसकी ये हालत देख उसे नहीं देखी जाती है। आई फील सो गिल्टी कि वो टूटता जा रहा है और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। नेहा, अब तुम हिम्मत मत हारो प्लीज। ये जो मैं यहाँ जेल में हूँ ना, मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पे रह पा रही हूँ क्योंकि आई नो विक्रम और तुम राम के साथ हो। मुझे भरोसा है कि तुम दोनों उनकी हिम्मत बन के रहोगे, और अगर तुम ही हिम्मत हार दोगी तो I know. प्लीज
अपने आप को संभालो। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। और हाँ, इनकी आज रात इस लॉकअप पे आखिरी रात है। कल इनको मुंबई से किसी बार और जेल में भेज दिया जाएगा। मुझे प्रॉमिस करो नहीं, मिस्टर कपूर का ख्याल रखोगे। मुझे उनकी बहुत चिंता रहेगी। शायद मैं रोज उन्हें देख भी ना पाऊं, बट आई प्रॉमिस यू, जब तक तुम वापस नहीं आओगी ना, तुम्हारा राम मेरे पास अमानत बनकर रहेगा। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। मिस्टर कपूर का ख्याल रखना। चलिए, आपको बोला ना चलिए करके। ओके, मुझे मामा जी से मिलना है। आप इस तरह डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मैं आपकी बात उनसे जरूर करवा सकता हूँ। हेलो सर, एक लड़की आपसे मिलने आई है। लड़की कहाँ है भाई? एक काम कर, क्या होलर और रुकने को बोल यार। ओके सर। लड़की अब ये यहाँ क्या करने आई है? फोन दे उस लड़की को। जी सर, ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो मामा जी, मैं आयशा बोल रही हूँ। मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बेटा फोन पे बता दे, और मिलने की क्या जरूरत है, बता। प्लीज़ मामा जी, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं फ़ोन पे वो बात नहीं कह सकती, प्लीज़। अच्छा तो मैं आता हूँ नीचे मिलने। तो एक काम कर, तू घर के पिछवाड़े आ जा और देख किसी को पता न चले। हाँ, वो गार्ड को भी नहीं, समझी? ठीक है। यार ये क्या करने आई है? थैंक यू। वो इतनी रात गए मिलना है? हाँ, क्या हो गया? हाँ बता, इस टाइम तो ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? सिद से मिलना चाहती हूँ, जल्द से जल्द, और हो सके तो अभी इसी वक्त। वो होश में है? हैं? माहौल का अंदाजा है तुझे? वो क्या चल रहे हैं हालात? फिर से मिलना है, मुमकिन नहीं है अभी। प्लीज़ मामा जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा सिद से मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, मैं उसके लिए अपना परिवार, घर सब छोड़ कर आई। क्या? हाँ, वो कोर्ट में दी के खिलाफ गवाही दी थी ना, तो भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। इस वक्त मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, पर मैं बहुत अकेली हूँ। मैं सिद के अलावा और किसी के पास नहीं जा सकती। आप तो जानते हैं हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्लीज मामा जी, प्लीज हेल्प मी। यार तू प्लीज मामा जी, आप जानते हैं ना वो कहां। प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए, प्लीज। वो तो समझ क्यों नहीं रही है? वो इस वक्त सिर से मिलना, कोई किसी को भी उसकी इतनी खबर लग गई ना तो उसकी जान, बस राम तो उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है यार। तू समझ। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। प्लीज प्लीज।
वो देख, बात तो दूंगा मैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कोई किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए वो कहाँ है और क्या कर रहा है, समझी? जी, थैंक यू। चल। अपनी बेटी की विदाई हर बाप का एक सपना होता है, लेकिन इस तरह की विदाई लगता है हम सबके हिस्से का दुख भगवान ने तेरी झोली में डाल दिया बेटा। पापा प्लीज संभालिए अपने आप को। आज तक हमने इतनी चुनौतियों का सामना किया है, इस चुनौती का सामना भी करेंगे। और फिर आपने अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो लड़ना भी जानती है और जीतना भी। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूं मैं। अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, ओके? नताशा, अरे नाज, ऐसे नहीं रोते। अब तो तुम्हें स्ट्रांग बनना है। मैं तुझ पर और कार्तिक पर इस घर की और इस घर के लोगों की जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। माँ पापा का ख्याल रखना है तुम दोनों को। देख, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना और इस घर की बहू बनकर ही नहीं, बेटी बनकर भी रहना। इतने सालों में ऐसा ना हो कि पापा और माँ को उस घर की बेटी की कमी खले। इस कमी को पूरा करना अब तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, इस घर के साथ साथ मैं मिस्टर कपूर की जिम्मेदारी भी तुझ पर ही सौंप कर जाऊंगी। अपने भाई का ख्याल रखना। तुझे पता है ना वो कितने इमोशनल, कितने सेंसिटिव है। ये डबल जिम्मेदारी संभाल लेगी ना? प्रिया, मैं आपकी जिम्मेदारी तो शेयर कर लूंगी, लेकिन उन दोनों घरों में सबके दिलों में जो आपकी जगह है वो मैं नहीं ले सकती। आपने भाई के लिए, हम सबके लिए क्या नहीं किया, कितने सैक्रिफाइसेस की, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, हम सब नहीं भूल पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। I can't do that। मेरी जगह तो तुझे लेनी ही पड़ेगी। और सुन, मैंने कोई सैक्रिफाइस वगैरह नहीं किया है। ये जो कुछ भी मैंने किया है बहुत कम है मिस्टर कपूर के प्यार के आगे। एनीवे, अब आप लोग यहाँ से जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों को हिम्मत देते देते मैं ही खुद कमजोर पड़ जाऊं। और हाँ पापा, एक रिक्वेस्ट और है, मना मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि कल सुबह जब मुझे इस जेल से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा तो घर का कोई भी मुझसे मिले। पापा, अगर आप लोग मेरे सामने रहेंगे तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज, कोई भी नहीं, आप लोग चाहिए यहाँ से। अपना ख्याल रखना। चलो बेटा।
ये अदालत मिसेस प्रिया कपूर को दोषी ठहराते हुए उन्हें 14 साल की कैद की सजा सुनाती है।